पूर्वांचल के नक्शे में एक छोटा सा शहर है गोरखपुर। शहर छोटा जरूर है पर इसका मयार छोटा नहीं है। गोरखपुर जिसकी फजाओं में एक ओर जहां फिराक की रोमानियत का एहसास है, तो दूसरी ओर उसकी रवायत में बुद्ध की गहराई और कबीर की साफगोई का विश्वास है। गोरखनाथ की महिमा से दमकते इस शहर से वाबस्ता हैं बिस्मिल की शहादत का कर्ज और भगवत गीता के इंसानी जज्बों का फर्ज। इस शहर में बहुत कुछ बदला है, पर जो बदला नहीं है वो है रवायत का दम और शगुफ्ता एहसास की मासूमियत। वक्त के इसी दौर में अपने अरमानों का ख्वाब सजा रही है एक अल्हड़ मासूम सीने शौर सिया, आपकी सिया। देख रहे हैं अपनी रानी बिटिया को, पूरा गोरखपुर जग गया। हम पूजा भी कर लिए, पर आपकी लाडली जो है अभी तक सो रही है। अरे भाई थोड़ी देर और सोने दीजिए, जग जाए। सिया, भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। 7:30 हो गए बेटा। सिया उठो, 7:30 हो गए। हे भगवान, क्या मम्मी जी, आपने हमें अब तक जगाए क्यों नहीं? खुश रहो। तुम क्यों जग गए? तुम चाहो तो थोड़ा और सो लो। सारी रात काम करती रही हो। हम तो सिया को जगाने आए थे। सिया, सिया। हमारी रानी बिटिया कब तक सोएगी? हाँ, उठ जाओ। न जाने कितनी नींद लेकर पैदा हुई है, कब पूरी होगी इसकी नींद। उठो, 7:30 बज गए। माँ आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं मानो 12 बज गए। हमेशा हमें उठाने के चक्कर में रहती है। भाभी को क्यों नहीं उठाती? उन्हें नहीं उठाते क्योंकि वो खुद उठ जाती है। चलो उठो। हाँ, पर्दा क्यों खोल दिया? हमारी आंखें चुंधी आ जाती है। क्या माँ, आप भी आफत है। भाभी, हमारी वजह से आपको भी जगना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आपकी इतनी जल्दी आँख कैसे खुल जाती है? कोई जादू मंत्र है तो मुझे भी सिखा दीजिए ना। भगवान चाहेंगे तो आपको और गहरी नींद मिलेगी। नींद का मजा अभी ले लीजिए बीबी जी, क्योंकि जागने में जो मजा है ना वो अब पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब क्या? शादी के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, देखा जाएगा। बाकी सब बाद में देख लेना बेटा, लेकिन पहले अपने से उठने की आदत डाल लो। ससुराल जाओगी ना तो कोई जगाने नहीं आएगा, बल्कि खुद उठकर सबको जगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, चौकीदारी करने जा रही है। अरे सुबह सुबह उठी नहीं बच्ची की बस ससुराल पुराण शुरू। बताओ, जय हो। लगता है मैं ही गलत समय पे आ गया हूँ। अरे गौरी माता के मंदिर जाना है, कोई नहाने का पानी भी देगा कि नहीं भाई? मैं
पापा, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। आज है ना आपने हमें बचा लिया, वरना न जाने माँ हमें क्या क्या सिखाती। हाँ हाँ, हम ही बेवकूफ हैं जो बोलते रहते हैं। बाप बेटी खूब हंस लीजिए, जब सास झोटा पकड़कर वापस भेज देगी ना तब पता लगेगा। बड़को, ई लो, आ गई महारानी जी। अब करो ताता थैया इनके पीछे। जब देखो पानी पीट के पीछे पड़ी रहती है और कोई काम ही नहीं। छोटको, अरे बाप रे, सासू सासू माँ आ गई। कहाँ है महारानी लोग? लगता है दुबाई आ गई। क्या गाती है। 50 औरतों में ना उनकी आवाज का कोई जोड़ नहीं। तिलक विवाह हो चाहे मुंडन जनेऊ, ऐसे शुभ मौका पर दुबाई अगर एक बार गा दें तो मोहल्ला गुलजार हो जाता है। अरे ही का है, ऐसे गोबर जैसा चेहरा लेके कहाँ घूम रही हो? सुबह से ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि सुहाग भाग की बिंदी लगाने की भी फुर्सत नहीं मिली तुमको? नहीं नहीं सासू माँ। अच्छा, तो अब जबान भी चलाओगी? हाँ, ऐसे हित नाता से भरे घर में चौकड़ी मार के अपना थोबड़ा सबको दिखाया ही। कुछ सहूर है कि नहीं तुमको? आप भी किसको समझा रही हैं अम्मा? अरे ये दोनों समझ जाए, सुधर जाए तो इस घर का सारा टेंशन ही बहर आ जाएगा। अब देखो ना, देव की पगड़ी में जड़ाऊ अभी तक नहीं लगा है, शेरवानी के पजामे में नाड़ा तक नहीं पड़ा है। सब कुछ रात को ही करना चाहिए था ना। पता नहीं था आज का पूरा दिन रस्में निभाने में निकल जाएगा। वो तो अच्छा हुआ अम्मा कि हमारा ध्यान चला गया। नहीं करना था तो बोल देती, हम कर देते। देखो अम्मा, ये बात तो कहा ही मत करा करो कि घर में बहुओं के रहते हुए बेटियां काम नहीं करेंगी। अरे इस घर में बेटियां ना हो ना तो ये घर नहीं, गंगा जी का घाट बन जाएगा। तुम दोनों मिलकर इतना भी नहीं कर सकती हो? ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अरे बड़ी ननद है तुम्हारी, 4 दिन के लिए मेहमान बनकर आई है। ससुराल में तो खटती ही रहती है,
का चाहती हो? यहाँ भी खटे? अरे अब खड़ी का हो? जाओ, यहाँ फोटो खिंचवानी है का? जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे हाँ, वो गीत गावनी वालों को चाय नाश्ता करवाओ। शरीर में तनी फुर्ती लाओ, बहुत मटर गश्ती हो गई। जाओ जाके काम करो। और जवाब नहीं। दुबई नम्मा आए और माहौल ना जमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ाई से काम ना चली, रउआ के गाना गावे के पड़ी। हाँ हाँ, कैसा शिव जी का गीत बिया के गौले रहनी। शिव जी का बिया का बड़ी अच्छा गीत गाइला। चली कढ़ाई। हाँ हाँ गाएंगे, काहे नहीं गाएंगे। बेटा का ब्याह है, जरूर गाएंगे। बजाई। हेलो। बहुत सिद्धि लड़की है, ऐसे नहीं समझेगी। क्या करूं? देव, जी माँ। जियो जागो। ये शेरवानी पहन के दिखा दो। अगर कुछ 19-20 हुई तो हम ठीक करा देंगे। जी माँ। नजर न लगे, बड़ी अच्छी फिटिंग है। प्रोफेसर साहब के खानदान में ऐसा चांद सा दूल्हा पहले कभी नहीं उतरा होगा। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। एसी तो चल रहा है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे इसे पसीना आया तो क्या हुआ? शादी के समय तो इसके बाप को भी पसीना आ गया था। अजी आप तो चुप ही रहिए। भाग मनाइए कि हम आपके जिंदगी में आ गए, नहीं तो बागड़ बैंड की तरह घूमते रहते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे मालकिन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि अब हमें ही देखो। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से हमारे तो जैसे भाग ही खुल गए। बेटा, इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से है। अब बेटा, जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और ये तो बहुत खूबसूरत पड़ाव है। इसे प्यार से अपनाओ और खुश रहो। अरे चश्मा कहाँ चला गया? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? कल ही तो राम प्रसाद के यहाँ से बनवा के लाए थे। मंदिर जाने में देर भी हो रही है।
कहाँ रख दिया? अब याद आया कि चश्मा कहाँ रख दिया था? मेरे सर पे था। माल है। देख रही हो बेटा, ये सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। खबरदार, जो हमारे पापा को बूढ़ा कहा तो। अच्छा। चल ठीक है, तुम्हारे पापा 60 साल के बुढ़े नहीं, 60 साल के जवान हैं। ये हुई ना कोई बात। बाबूजी आपका पर्स। हैं? बटुआ भी भूले जा रहा था। देख लो बेटा, 60 साल के जवान का एक और लक्षण। प्रभात कहाँ है? वो मोहद्दीपुर गए हैं। अरे सुनिए, याद से पंडित जी से पूजा का लिस्ट लेते आइएगा, वरना ऐन मौके पे खुद ही हंगामा खड़ा कर देंगे। प्रीति, हेलो। हम नौलखा बोल रहे हैं। जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए, कैसी हैं आप? जी बस माता रानी की कृपा है। हमने इसलिए फोन किया था कि सिया को ककन बन गया ना। जी हाँ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वैसे तो आप जानते ही हैं कि ककन बंध जाने के बाद घर से बाहर निकलना अपशकुन होता है, इसलिए सिया को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। और वैसे भी भद्रा 2:27 का ही है। जी, ये सब तो बनाना ही पड़ता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम हर छोटी बात का अपनी तरफ से ध्यान रखे हैं, और हम सिया को भी कह दिए हैं कि अब ककन बन गया है, उसका अब घर से बाहर निकलना नहीं होगा। और बताइए, घर में समधी जी, देव बाबू, जमाई जी सब बढ़िया ना? इतना सब आ गए हैं? जी, सब प्रभु की कृपा है, सब आ गए हैं। बस आपके यहाँ बारात लाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। जी जी, प्रणाम। प्रणाम। तुम्हारी सास का फोन था, कह रही थी अब कंकन बंद गया है तो निकलना नहीं होगा घर से बाहर तुम्हारा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम रोज बाहर निकलते हो। और सासू माँ ने आपको ये बताने के लिए फोन किया था? मम्मी जी, जरा देव बाबू का हाल चाल तो बता दीजिए। देखिए ना, बेचारी कब से तरस रही है कुछ और सुनने के लिए। भाभी, हम क्यों तरसेंगे? अगर हमें उनसे बात करनी होगी ना तो सीधा उनके मोबाइल पे फोन कर देंगे। आपकी तरह भैया के पास जाने के लिए छोटे मोटे बहाने नहीं बनाएंगे। अरे, हम तो भूल गए थे, कब का पानी मांगा था उन्होंने। ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, लीजिए। ये पूजन सामग्री कहाँ मिल जाएगी पंडित जी? अरे, आपके मोहल्ले में कीनाराम पूजा भंडार है ना, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा पंडित जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो। मंदिर चलो। अरे देखो कोई गिरा। अरे देखो कौन है, देखो। अरे उठाओ, अरे पकड़ो। बेहोश हो गए लगता। अरे कोई पानी ले आओ, पानी। लाओ लाओ, यहाँ बिठाओ। बैठिए बैठिए। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, आराम से आराम से। आप आराम कीजिए, हम घर पे खबर कर रहे हैं। हेलो,
लेंगे। थोड़ा और तेज चलाइए। प्रोफेसर साहब, आपका मोबाइल जेब में डाल दे रहा। लो प्रोफेसर साहब, आपकी बेटी भी आ गई। आओ बेटी, आओ आओ। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्या हुआ था पापा? चक्कर वक्कर आ गया था क्या? आपको कितनी बार बोला है कि टेंशन मत लीजिए, फिर भी आप इतना सोचते हैं। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? शांत हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ, कोई चक्कर वक्कर नहीं आया। फर्श गीला था, फिसल के गिर गया। लेकिन बेटा तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आई तुम यहाँ? बेटा पता है ना, ऐसे समय में बाहर नहीं निकलते हैं। हम क्यों नहीं आते? आपको तो पता है ना घर पे भैया नहीं है। पुजारी जी की बात सुन के हम बहुत घबरा गए थे पापा। माता रानी